नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का यहाँ पे सेट जो है स्टार्ट कर दिया गया है। जो लोग बिहार दरोगा पीटी क्वालिफाई किए हैं तो अब मेंस का सेट लगाते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग का रिवीजन जो है और बेहतर तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि पीटी का आपने क्वेश्चन देखा होगा किस तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी तरीके से आपका मेन्स में भी आएगा और मेन्स का जो तैयारी है और बेहतर आपको करना पड़ेगा। और रही बात पीडीएफ का, देखिए पीडीएफ के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप 20 सेट यानी इस वाले बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उसमें आप पूरा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिटेल भी देखने को मिलेगा और आपको मैथ और रीडिंग दोनों साथ में देखने को मिलेगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे देखा जाए तो आज आप सभी लोग का बसंत पंचमी है, जो कि सरस्वती पूजा है, तो आप सभी लोग को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी जो है आपकी सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, यानी जो डी है सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो आपका होता है अर्धचालक की संख्या में आता है, तो ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका जो रेयान दिया गया है रूपांतरिक स्टार्च, ये आपका गलत है। देखिए रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी आपका जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरास्मस, यानी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक जो रबर है यह आपका किसका बहुलक है, तो आप सब लोग याद रखिएगा आइसोप्रीन, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट, यानी जो बी है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका बोला गया कि विद्युत मोटर में तो आप सब लोग याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है आपका विद्युत मोटर, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने से भूमिका निभाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कॉर्नबर्ग, यानी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भ्रूण किसमें मिलता है। भ्रूण जो है आपका ये किसमें मिलता है बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न त्रिआबंध डैश में होता है। त्रिआबंध जो है ये आपका किस में होता है। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो आपको पता ही होगा मलेरिया जो होता है ये आपका दिखा है तो पैरासाइट वाले मच्छर, यानी जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस यौगिक का अणु सन्निहित जो आपका संख्या है यह आपका 40 है। तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा NaOH, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं।
तो ये आपके होते हैं कितने, तो 46, यानी ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुष्क, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, यानी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बाज सनेमी, यानी ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसका सेना को वारंगल में परास्त किया था। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप सभी लोग करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसकी अगर हम सही आंसर की बात करें तो बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी की, यानी सी उत्तर हो जाएगा। सर्ग, प्रति, सर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके, ये किसके संकेतक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा पुराणों के ये सब संकेतक है, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बोला गया कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है किससे। जो शंकर देव थे ये आपके किससे संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय जो कि 1449 से लेकर के 1568 तक, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा गुर्जरों में। गुर्जरों यानी गुर्जरा जो भी आप बोल सकते हैं, तो यानी ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया है। साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जहां आरा। जहां आरा यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22, बोला गया है कि महात्मा गांधी के समय निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलिएगा नहीं। तो देखिए आपके हिसाब से देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो शौकत अली, ये भूलिएगा नहीं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। तो 22 का उत्तर जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन यानी जो बी है सही आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से। ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विम कड़फिसिस, यानी जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो आपको पता ही होगा ये बौद्धों से संबंधित है, जो कि डी है राइट आंसर हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका केरल राज्य में हुआ था, जो कि बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो वेवेल इसमें नहीं थे, बाकी आपका पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर ये सब सभी शामिल थे। अगला है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 1884 ईस्वी में, 1884 यानी ए उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 32 पे। इसमें आपका बोला गया कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे।
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सीलभद्र याजी। सीलभद्र याजी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीटी यात्री ने, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। तो 33 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ह्वेनसांग हो जाएगा, जो कि बी है, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी क्या है कि सरस्वती पूजा भी है, तो कहीं ना कहीं शोर शराबा हो रहा है, बाजा वाजा वगैरह जो भी बज रहा है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। बोला गया कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आपका सोच ना हो पाए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। अगला है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा, यानी इसमें से कौन सा गलत है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आपका जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका गलत है, क्योंकि आपको पता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उड़ीसा राज्य के मतलब राज्य में पड़ता है, तो आपका ये आपका गलत हो जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। तो ये आपका पैदा करती है क्या, तो याद रखिएगा ओजोन। ओजोन यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारादीप। पारादीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल सागर एक उदाहरण है किसका। लाल सागर जो है ये किसका एक उदाहरण है। तो आप सब लोग याद रखिएगा अक्षय द्रोणी का। अक्षय द्रोणी का देखिए पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका 3 दिसंबर 1984 में ये घटना घटा था, और इसका उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए आपका जो डी दिया गया है खमसिन, ये मिस्र आपका गलत है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक सेकेंड 43 है, तो 43 का ये नहीं गलत है, आपका बी हो जाएगा बोरा। बोरा जो है पोलैंड नहीं, आप इसको याद रखिएगा, यही आपका गलत है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 44 देखेंगे, इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो चलिए आप सब लोग मिलान कीजिए और बात करेंगे इसमें आपका किनकी जो है ये आपका चला जाएगा जापान में, और कैंटन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा चाइना। लॉरेन की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस, और ये आपका जो डी है ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ में। ये कहाँ पर स्थापित है, तो आप सब लोग याद रखिएगा करनाल में। कहाँ पर, करनाल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइएगा। तो कूट के हिसाब से आपको आंसर बताना है, तो 2 3 4 1 हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका तापीय मंडल, यानी डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित, ये आपका हो जाएगा अंचाल झील। अंचार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है आपका कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकाल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो आप सब लोग याद रखिए ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, यानी जो डी है उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें से आपका गलत कौन सा है। तो अगर हम बात करेंगे गलत के बारे में, तो आपका उत्तर जो है डी, पेरू नाइट्रेट, ये आपका गलत है, बाकी आपका ए बी सी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है। चलिए बताइएगा 52 का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, बोला गया है कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है उस प्रांत का नाम बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा स्थान है, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन बी लेह। लेह आपका उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। 54 का देश भर में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, यहाँ 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, चलिए बताइएगा। झरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो अगर हम भाषा के आधार पर बोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तब, यानी कितना दिन। तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखिएगा 14 दिन तक, यानी जो बी है सही आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनता है, ये किसकी वजह से बनता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो आपका होता है कौन सा, चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी, यानी जो डी है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित है, यानी सही आपका कौन सा है। तो अगर हम सही की बात करेंगे तो आपका जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, यानी जो सी है सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या करीबन 18-20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, किसके द्वारा आहूत किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा ये आपका आहूत किया जाता है, यानी ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका देखा जाए तो बोला गया कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो अगर हम सलाहकार के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा, आपका BN राव हो जाएगा, यानी जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये आपका 1861 में हुआ था, यानी ये जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, चलिए बताइएगा। 67 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पर सदस्य के बारे में पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखिए कम से कम 55 सदस्य जो है आपके होने चाहिए, ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सभी को पता है यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद्र पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो ये कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये आपका 2002 में किया गया था, यानी ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ कौन से काल में, तो कौन से काल में हुआ था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में, यानी ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, बोला गया कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आप सब लोग याद रखिएगा रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड नाम है किसका,
तो अगर हम नाबार्ड की बात करें तो आप सब लोग याद रखिए कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? तो आपको पता ही होगा यह आपका कौन सा संविधान संशोधन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन जो आपका 1989 में किया गया था, याद रखिएगा। भारत में प्रधानमंत्री मुख्य है, तो ये आपका केंद्रीय सरकार के यानी बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका बलवंत राय मेहता हो जाएगा, यानी जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये आपका हो जाएगा विधान परिषद, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए, शून्यकाल के अर्थ की बात अगर हम बात करें तो आपका प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आता है। यही आपका ऐसा जो प्रश्न है शून्यकाल वाला बिहार दरोगा पीटी में, यानी जो आपका 2213 वाला पोस्ट था इसमें आपका आया था, आप दिए होंगे तो आपको याद ही होगा। आगे देखेंगे कि भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो यह आपका हुआ था, याद रखिएगा, भारत सरकार के अधीन 1935 के अधीन, यानी ऑप्शन सी। राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो ये किसके पास होता है? तो ये होता है वित्त आयोग, यानी ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो ये आपका हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो ये आपका कहाँ से लिया है? तो ये आपका कनाडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी। आगे आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप पीडीएफ के थ्रू अच्छे से लगाइएगा और वीडियो में आपको किस प्रकार से आपको कितना स्कोर किए हैं आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।